आपका अपना चैनल श्री प्राइम न्यूज, भरोसा सच का। नेशनल पेंथर पार्टी के ट्रेड यूनियन के जनरल सेक्रेटरी ने स्पोर्ट्स की गलत फहमी की दूर। कुछ स्पोर्ट्स के कार्यकर्ताओं ने शिवराज सिंह बाली पर लगाया पक्षपात पर आरोप। शिवराज सिंह बाली ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज किया। शिवराज सिंह बाली ने उन्होंने कहा कि मैं 35,000 स्पोर्ट्स के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, न कि नए स्पोर्ट्स के लिए। मैंने सभी स्पोर्ट्स के लिए लड़ाई लड़ी है और मैं शिवराज सिंह बाली इनकी लड़ाई लड़ता रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं 35,000 परिवार को हक दिला कर ही रहूंगा। देख सकते हो आप इन तस्वीरों में श्री प्राइम न्यूज से अजय चौहान की रिपोर्ट, दिल्ली। सर, क्या लग रहा है कि जिस तरह आपको मैसेज वगैरह भी आ रहा है, आपने बहुत इम्पोर्टेंट इशू पे हमको बुलाया है, तो क्या माजरा है ये सारा, जरा हमें विस्तार से बताइए। माजरा तो मेरे नज़रों में तो कुछ भी नहीं है, मगर मैं कहता हूँ कि जब भी कोई दुनिया में एक परंपरा रही है कि जब भी कोई भी किसी भी चीज़ में जब आप मंजिल के करीब पहुँचते हो तो कांटों पर गुजर के ही जाना पड़ता है। इस वक्त जम्मू कश्मीर और लद्दाख हिमाचल प्रदेश के एसपीओज की जो बात है, कुछ वक्त पहले ऐसा था कि जम्मू कश्मीर में लोगों को ये पता नहीं था कि एसपीओज किसको कहते हैं, एसपीओज होता क्या है। यहाँ तक कि उनके ऑफिसर भी उनके साथ सौतेले माँ जैसा सलूक करते थे। तो आज मैंने एसपीओज का सर इतना फकर से ऊंचा कर दिया है, उनका सर इस वक्त ऊंचा इतना हो गया है कि पूरे हिंदुस्तान में, जैसे आपके चैनलों पर भी, नेशनल चैनलों पे ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त अगर चल रही है पूरे हिंदुस्तान में, वो जम्मू कश्मीर लद्दाख और हिमाचल के एसपीओज की चल रही है, जहां पर ये आरोप लगा रहे हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एक व्हाट्सएप चैट सुनाना चाहूँगा जिसमें अल्ताफ सहमद बनियाल, हनीफ, इम्तियाज, इकबाल वगैरह, ये जो एक ग्रुप है, हमारा ही ग्रुप है पुलिस का ही, ऑल J&K पुलिस न्यूज़ ऑनली, उसमें ये कहा गया है, मेरे से सवाल पूछा गया है। सेवा सिंह साहब, गुड इवनिंग, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप हमारे लिए एक जंग लड़ रहे हो, मगर जब भी आपको देखा तो आपने एसपीओ जिनकी सर्विस 5 साल हुई है उनके बारे में ज्यादा बोल रहे हो। अब इसमें बहुत बड़ी कहानी लिखी है उन्होंने। मैं तो आरोप लग गया आपके ऊपर, आरोप लग गया, मैं आरोपों से नहीं। दिखा सकते हो मैसेज जो आपको आया, आप दिखा हाँ सकते हो बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल दिखा सकता हूँ जी, बिल्कुल आप बिल्कुल इसको दिखा सकते हो। इस पे पूरा आप इसको जूम कर सकते हो ताकि ये जो न्यूज़ में जाएगा उन लोगों के पास भी जाए, ताकि वो भी पढ़ें कि मेरे ऊपर आरोप लगे हैं या नहीं लगे हैं। तो बाकी आरोपों से मैं नहीं डरता। आरोप तो हमेशा काम करने वाले आदमी के ऊपर तो आरोप लगते आए हैं, ये तो एक परंपरा रही है, उससे चीज़ से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मगर मैं उन एसपीओज को एक अपील करना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के एसपीओज से, मेरे भाइयों, जब किसी चीज़ को तोड़ना होगा तो उनको अलग किया जाता है तोड़ने के लिए। इस वक्त आपको डिपार्टमेंट के ऑफिसर भी कोशिश करेंगे आप टूटो, जिस तरह आपको इस्तेमाल किया जा रहा है, आज भी वही राजनीति आपके ऊपर इस्तेमाल की जाएगी। सेवा सिंह बाली ने पिछले 7 साल से जो आपके लिए आवाज़ उठाई, उसी का नतीजा आज ये है कि आप हिंदुस्तान के ब्रेकिंग न्यूज़ पे आपका मुद्दा चल रहा है। और मैं जानूं कि दिन रात एक करके आपकी आवाज़ यहाँ तक मैंने पहुँचाई है, और आप मुझे इस किस्म के आरोप मेरे ऊपर लगा रहे हो, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपको परिवार का मेंबर माना है। और मैं आपको क्लियर कहना चाहता हूँ, 2 हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, कि ये आपके दिल में शायद किसी ने गलत ये जो पैगाम दिया है, इसमें कुछ भी नहीं है, कोई भी सच्चाई नहीं है, नए और पुरानों का मतलब ही नहीं है इसमें। क्या लगता है बाली जी, आप इतने सालों से एसपीओज की लड़ाई लड़ रहे हो और ईमानदारी के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमने देखा कि दिल्ली की सड़कें भी आप हाथ छान रहे हैं, दिल्ली की सड़कों पर पैदल निकल जाते हैं, दिन और रात तो आप काम में लगे रहते हैं एसपीओज के लिए। क्या कहीं कोई साजिश लग रही है आपको कि इनको तोड़ा जाए, रूल अपनाया जाए यहाँ पे, लग रहा है आपको? साजिश तो जनाब उनको तो इतनी सी बात पे एकदम वो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मुझे तो लाइफ के भी थ्रेटिंग आ रही है, लाइफ से मतलब मेरी लाइफ पर थ्रेट हो रही है, थ्रेट पड़ रही है। मैं इतना कुछ सहमत कर रहा हूँ, बर्दाश्त कर रहा हूँ। मैंने बार बार इनको कहा कि सेवा सिंह बाली की आखिरी सांस
भी एसपीओज को, वो एसपीओज के हक के लिए आखिरी सांस तक लड़ता रहेगा। ये तो मेरा पैगाम है उनको, क्योंकि मैं उनको परिवार का मेंबर जब बोल दिया है, और मुझे काफ़ी हमारे एसपीओज भाइयों का इतना सपोर्ट मिल रही है जो मैं सोच भी नहीं सकता था। मगर कुछ लोग जो हैं इस किस्म की बात करके जो मेरा एक जो काम करने का जोश, काम करने की जो तेज़ी है उसमें ब्रेक लग जाती है, दिल टूट जाता है जब ऐसी बात मेरे ही परिवार के मेंबर मेरे ऊपर करते हैं। मैं पूछता हूं उन भाइयों से, यार मैंने आपके लिए क्या नहीं किया है? मैं पिछले 7 साल से आपके लिए जंग लड़ रहा हूं। हमेशा सरकारें आई, सरकारें गई, गवर्नर आए, गवर्नर चले गए, चीफ मिनिस्टर आए, चीफ मिनिस्टर चले गए। हमने एमपी बना के भेजे, हमने चीफ मिनिस्टर बना के भेजे, हमने मंत्री बना के भेजे, हमने एमएलए बना के भेजे, सब आए, सब चले गए, सरकारें बदल गई, सब कुछ हो गया। मगर ये आपका फैमिली का मेंबर सेवा सिंह बाली एक आवाज को लेकर आज भी मेरे ऊपर आपसे दुगने बार आरोप लगाए जाते हैं बाकी लोगों की तरफ से। डेली वेजर बोलते हैं जनाब हमारी बात क्यों नहीं करते आप, होमगार्ड बोलते हैं हमारी बात क्यों नहीं करते आप। तमाम जितने भी डिपार्टमेंट है इस वक्त सड़कों पर है, आपको घर में बैठे हुए नुमाइंदा मिला है और आपको शर्म आनी चाहिए। जो दिन रात आपके लिए लड़ रहा है उसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हो। आपको इतना पता नहीं चला कि आप लोगों के लिए जो आदमी जंग लड़ रहा है, जिसने हिंदुस्तान के चोटी के लीडरों का समर्थन तक हासिल कर दिया है, और आप लोगों को ये गुमराह किया जाता है। मेरे भाइयों, इस वक्त आप नाजुक मोड़ पे चल रहे हो। आपको एक चट्टान की तरह किसी की बात सुननी नहीं चाहिए। ये आप लोगों को तोड़ने की राजनीति, मेरे जैसे एक जो दिन रात मेहनत करने की कोशिश कर रहा है उसके हौसलों को पस्त करने की कोशिश की जा रही है। और क्या समझाना चाहेंगे कि इसको इतना नाजुक मोड़ आ चुका है और सिर्फ लड़ाई कुछ दूरी पे जीत हासिल कर लेंगे आप, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो मेरा क्लियर है जनाब, मेरा मैसेज तो इनके लिए क्लियर है। जब मैंने इनको शुरू से बोला कि मैं आपके केस को ट्रीट कर रहा हूं एज ए फैमिली मेंबर, और उसमें मैंने कभी ये नहीं बोला है कि 10,000 एसपीओ मेरे फैमिली के मेंबर हैं। मैंने ये बोला है हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर एक रिटर्न में, जो भी मैंने प्राइम मिनिस्टर को मेमोरेंडम दिया है, टोटल पूरे तरीके से एक एक चीज को क्लियर करके बोलता हूं। जो इन भाइयों को भी पता नहीं होगा वो भी मैं इनके लिए डिमांड करता हूं। और मैं इनको बोलना चाहता हूं कि मैंने जब भी बात की है 35,000 प्लस बोल के बात की है, और इसमें यह भी कहा है कि जो 35,000 प्लस हमारे एसपीओज भाई और बहनें हैं वो मेरे परिवार हैं, उनके लिए मैं जंग लड़ रहा हूं। मेरे दिल में न 5 साल से पहले वाले हैं न 5 साल के बाद में हैं। मेरे सामने 35,000 एसपीओ की बात है, और जब इंसाफ होगा, और मैंने कई बार ये बोला है कि जो 15 साल 18 साल जिनको 18,000 रुपये मिलता है, वो जब 60 साल सर्विस करने के बाद रिटायर होंगे उनके बच्चों का कौन जिम्मेदार है, ये मैंने बार बार बोला। और इन लोगों को समझने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। ये शख्स अपने परिवार को, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को, अपने बच्चों को छोड़ के इस वक्त कई दिनों से दिल्ली में अलग अलग लीडरों के पैर में, यहाँ तक कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस साहब के पास जाकर भी गुहार लगाई है कि आप हमारी मदद कीजिए। मेरे जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के एसपीओ के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया गया, और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इतने बड़ी बड़ी हस्तियाँ मेरी सपोर्ट कर रही है, और मेरे जो फैमिली के मेंबर हैं वो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मुझे दुख होता है मेरे भाइयों। मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस वक्त आप नाजुक मोड़ पे खड़े हो। आपको चाहे अगर सेवा सिंह बाली इशारा करे, आपको कुर्बानी दे देनी चाहिए, और आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो। ये आप आरोप लगाना भी ठीक है, क्योंकि आप भी मेरी तरह अनपढ़ हो, गांव के हो, सोच कम है आप लोगों की। मैं आपसे कोई नाराजगी नहीं, मगर मैं आपको समझाने का हक रखता हूं, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बोला है कि आप मेरी फैमिली के मेंबर हो। ये मेरा पैगाम, और आपके कमेंट्स जो आए हैं वो, और जो ये लिंक होगा, ये तमाम एसपीओ को मैं भेज दूंगा
जिससे आप सबको क्लियर हो जाना चाहिए। सेवा सिंह बाली 35,000 एसपीओ बहनों और भाइयों की लड़ाई लड़ रहे हैं, न नए न पुराने, सबको मिलेगा इंसाफ, जल्द से जल्द मिलेगा इंसाफ। हम होंगे कामयाब एक दिन। और मेरी डिमांड ये है, सिंपल रेगुलर पॉलिसी फॉर ऑल 35,000 एसपीओज, माय सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, जम्मू कश्मीर लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश। मिनिमम वेजेस एक्ट इंप्लीमेंट करो और 35,000 एसपीओज की रेगुलर पॉलिसी फ्रेम करो। सुप्रीम कोर्ट में भी यही गुहार लगाई है। बाकी कोई गलतफहमी में रहने की कोई जरूरत नहीं है। तमाम 35,000 भाई और बहन मेरे परिवार हैं। यही मेरा पैगाम है, यही मेरी इन लोगों से अपील भी है, यही मेरी इन लोगों से गुजारिश भी है। एक होइए, एक रहिए। ताकत जो इस मुट्ठी बंद में ताकत है, वो खुलने में नहीं है। यही मेरा पैगाम है। ये मुझे इमरजेंसी ये मैसेज देना पड़ा, जो ही मैंने व्हाट्सएप एक तरफ से मैं दिन रात काम कर रहा हूँ, दूसरी तरफ मैसेजें पढ़ने को जब मिलती है थोड़ा सा दिल में तकलीफ होती है। बाकी सेवा सिंह बाली वो चीज़ है, इसको अगर झुकाएगा तो खुदा ही झुकाएगा, भगवान झुकाएगा। बाकी ये साजिश करने वाले लोग बेनकाब हो रहे हैं। इनकी कोशिश है कि इनकी मिशन, इनकी जो ये मुहिम है, इनकी जंग में आपस में दरार पड़े, ताकि ये इनकी जो जंग है उसमें खलल पड़ जाए। मगर उनकी जंग, हम अपनी जंग में कोई खलल, मुझे, मैं अकेला भी रह जाऊं तब भी मैं लड़ूंगा। जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक इनकी आवाज बन के चलूंगा। ये मेरा पैगाम है। शुक्रिया, धन्यवाद, आदाब, जय हिंद। आपका अपना चैनल श्री प्राइम न्यूज भरोसा सच का।